हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 13 जो कि 6 सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है टू फाइंड स्क्वायर रूट्स। पिछली वर्कशीट में हमने समझा था कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे करते हैं और आज हम समझेंगे कि स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। Priya and Ria played a game of rope skipping on their roof. Ria told Didi, "We will play game by new method today." तो प्रिया एंड रिया एक गेम खेल रही थी रोप स्किपिंग का और उन्होंने कहा कि इस गेम को आज हम एक नए तरीके से खेलेंगे। You will skip rope single time, then I will skip the rope two more than you. देखो क्या क्या कि यहाँ पे जो रिया है उसने कहा कि पहले आप जंप करेंगे एक बार, उसके बाद मैं जंप करूँगी 3 बार, फिर आप जंप करेंगे 5 बार, फिर मैं करूँगी 7 टाइम्स, देन आप करेंगे 9 टाइम्स और मैं करूँगी 11 टाइम्स। और इस तरीके से हम गेम को कंटिन्यू करेंगे और फाइनली जो अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाता है वो हार जाएगा। यानी यहाँ पे प्रिया को पहले जंप करना था 1 टाइम, देन यहाँ पे रिया आती, वो 2 एक्स्ट्रा यानी कि 3 बार जंप करती, देन फिर प्रिया आती, वो इससे भी 2 एक्स्ट्रा यानी 5 टाइम्स जंप करती और इस तरीके से गेम को कंटिन्यू करना चाह रहे थे। ठीक है, गेम स्टार्टेड एंड लास्ट प्रिया स्किप्ड 21 टाइम्स और फाइनली ऐसे करते करते प्रिया ने 21 टाइम्स रोप को स्किप किया। इसके बाद रोप स्किपिंग 23 बार करनी थी किसको, रिया को। पर एंड व्हेन रिया स्टार्टेड टू स्किप 23 टाइम्स शी कुड ओनली स्किप 11 टाइम्स। उसे स्किपिंग तो करनी थी 23 बार लेकिन वो सिर्फ 11 टाइम्स ही कर पाई एंड टोल्ड हर सिस्टर दैट यू हैड वॉन द गेम। तो उसने कहा कि क्योंकि मुझे 23 टाइम्स करने थे और मैं सिर्फ 11 टाइम्स कर पाई तो इस तरीके से मैं गेम को हार गई। दीदी यानी कि प्रिया, वी शुड ऐड हाउ मैनी टाइम्स वी बोथ हैव स्किप्ड द रोप। अब इन्होंने सोचा कि हमने जितनी बार भी रोप स्किपिंग करी है हमें उसको करना चाहिए कि हमने कितनी बार करी है। तो प्रिया ने कहा यस लेट्स डू। तो प्रिया ने कहा कि हाँ चलो हम करते हैं। रिया सेड दैट दीदी लुक एट द मैजिक केयरफुली। अब देखो इन्होंने किस तरीके से ऐड किया। पहले प्रिया आई, उसने एक बार स्किपिंग करी और इस तरीके से ये है सिर्फ 1। फिर रिया आई, उसने 2 एक्स्ट्रा यानी 3 बार किए और दोनों का कंबाइन करने के बाद हमने देखा टोटल जो रोप स्किपिंग थी वो हो गई 4 टाइम्स। देन प्रिया आई और उसने अब इस 5 टाइम्स रोप स्किपिंग करी तो 1 + 3 + 5 कुल मिला के हो गया यहाँ पे 9। इस तरीके से जो लास्ट राउंड था उसमें एक बार किया यहाँ पे प्रिया ने स्किपिंग, देन रिया ने 3 टाइम्स, देन प्रिया ने 5 टाइम्स, देन रिया ने 7 टाइम्स। इस तरीके से करते करते लास्ट में प्रिया ने किया 21 टाइम्स। और अगर हम टोटल यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, इनको ऐड करते हैं तो टोटल स्किपिंग आ जाएगी 121 टाइम्स। ठीक है, तो इन्होंने टोटल मिला के 121 स्किपिंग करी थी। अब यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर यूजिंग दिस मैथड। इस मैथड से हम ये भी देख सकते हैं कि किसी भी नंबर का हम स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, ये जो सारे नंबर्स हैं देखो किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर हैं। 1 का स्क्वायर है 1, 2 का स्क्वायर है 4, 3 का स्क्वायर है 9, 4 का स्क्वायर है 16, ऐसे 11 का स्क्वायर है 121। और ये कितने नंबर, ये सारे ऑड नंबर्स के सम भी हैं। अगर हमें 36 निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। हमने 6 नंबर को मतलब टोटल जो स्टार्टिंग के 6 नंबर्स हैं ऑड नंबर्स उनको ऐड कर दिया है। तो इस तरीके से किसी भी स्क्वायर रूट, किसी भी नंबर में जो स्क्वायर है किसी भी नंबर का, उसमें से अगर हम इन नंबर्स को माइनस करते हैं तो फाइनली आंसर 0 आना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम 16, तो 16 में से पहले हम 1 माइनस करेंगे, आ जाएगा 15। अगेन 15 में से हम 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12। 12 में से हम माइनस करेंगे 5 तो आ जाएगा 7, और 7 में से फिर हम 7 माइनस करेंगे आ जाएगा 0। अब देखो पहले हमने 1 माइनस किया जो कि एक ऑड नंबर है, नेक्स्ट ऑड नंबर है 3, नेक्स्ट ऑड नंबर है 5 और नेक्स्ट ऑड नंबर है 7। तो हमें इसी सीक्वेंस में माइनस करना होता है। अगर माइनस करने के बाद आंसर 0 आ गया तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमने देखा 16 एक स्क्वायर नंबर है किसका, 4 का, तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया। अब हम देखते हैं 19 को। 19 - 1 करेंगे तो आ जाएगा 18।
18 माइनस में 3 करेंगे तो आ जाएगा 15, 15 माइनस में 5 करेंगे तो आ जाएगा 10, 10 माइनस 7 करेंगे तो आ जाएगा 3, और 3 में से हमें नेक्स्ट माइनस करना चाहिए 9, पर वो करने से आंसर 0 नहीं आएगा, नेगेटिव में नंबर आएगा। तो इसका मतलब 19 यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को देख सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। ऐसे ही इन्होंने 25 को कैलकुलेट किया हुआ है। 25 माइनस 1 24, 24 माइनस 3 21, 21 माइनस 5 16, 16 माइनस 7 9 एंड 9 माइनस 9 0। तो इसका मतलब 25 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, अब इसके बाद देखो हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। हाउ मेनी टाइम्स प्रिया एंड रिया बोथ हैड स्किप्ड द रोप। तो दोनों ने कितनी बार स्किपिंग करी है? देखो टोटल तो 121 हो गया, पर इसके बाद 11 टाइम्स रिया ने और किए थे, तो कुल अगर हम ऐड कर देते हैं तो टोटल आ जाएगा 132। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मैनी टाइम्स प्रिया हैड स्किप्ड द रोप। तो इसमें से 132 में से हमें क्या करना है, कैलकुलेट ये करना है कि प्रिया ने कितनी बार रोप को स्किप किया है। तो चलो इसको पहले मैं लिख कर बताती हूँ आप लोगों को। अब यहाँ पे देखो जो रेड कलर्स में नंबर हैं वो सारे हैं कि प्रिया ने जितनी बार स्किपिंग की है। 1 प्लस में 5 आ जाएगा 6, 6 प्लस में 9 आ जाएगा 15, 15 प्लस में 13 आ जाएगा 28, 28 प्लस में 17 आ जाएगा 45, 45 प्लस में 21 आ जाएगा 66। तो ये तो है प्रिया के लिए। चलो हम रिया के लिए भी एक बार काउंट कर लेते हैं। 3 प्लस 7 आ जाएगा 10, 10 प्लस में 11 आ जाएगा 21, 21 प्लस में 15 आ जाएगा कितना 36, 36 प्लस में 19 आ जाएगा 55। पर प्रिया ने लास्ट में यहाँ पे इसे 23 करने चाहिए थे, पर इसने 11 और किया था, तो 11 इसमें हम ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 66। तो हमने देखा प्रिया एंड रिया दोनों ने टोटल 66 टाइम्स ही रोप स्किपिंग करी हुई है। तो इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमें पूछा था हाउ मेनी टाइम्स प्रिया हैड स्किप्ड द रोप, तो आंसर आ जाएगा 66। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मेनी टाइम्स रिया हैड स्किप्ड द रोप। तो रिया ने कितनी बार स्किपिंग करी है, तो इसका आंसर भी आ जाएगा 66। तो हमें फोर्थ क्वेश्चन पूछा हुआ है व्हाट डू यू थिंक हु हैज़ वॉन द गेम, प्रिया और रिया। तो हमने देखा कि दोनों ने इक्वल ही क्योंकि स्किपिंग करी है, तो इस हिसाब से तो कोई भी नहीं जीतना चाहिए, पर क्योंकि जो गेम का रूल बनाया हुआ था उस हिसाब से हमने देखा था कि प्रिया फाइनली गेम जीत गई थी। ठीक है, एंड फिफ्थ क्वेश्चन है चेक फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स वेदर दे आर स्क्वायर ऑफ एनी होल नंबर और नॉट, ऑल्सो फाइंड आउट द स्क्वायर रूट इफ़ इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें इनमें से देखना है इन सभी नंबर्स का कि क्या ये किसी भी नंबर के स्क्वायर है या नहीं है। तो कैलकुलेट करने के लिए हम ऐसे ही करेंगे, यही मेथड अपनाएंगे। चलो मैं यहाँ पे आपको 77 का करके दिखाती हूँ, बाकी क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि बहुत इजी है। तो 77 माइनस 1 करेंगे हम तो आ जाएगा 76, 76 में से हम 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 73, 73 में से हम 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 68, 68 में से हम 7 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 61, 61 में से 9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 52, 52 में से 11 माइनस करेंगे आ जाएगा 41, 41 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 28, देन अगेन 28 में से हमें कितना माइनस करना है 15 माइनस करना है तो आ जाएगा 13, और 13 में से नेक्स्ट हमें 17 माइनस करना है जो कि हो नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव नंबर आ जाएगा और हमें आंसर 0 लाना है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्योंकि आंसर 0 नहीं आया है, इसका मतलब जो 77 नंबर है वो एक स्क्वायर नंबर नहीं है, वो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी मेथड से आप इन सभी का चेक कर लेंगे और आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि इनमें से कौन से नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं और कौन से नहीं हैं। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी मैथ्स की वर्कशीट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।